नमस्कार, सुप्रभात, सादर वंदन और एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन। खतलिंग ग्लेशियर की हसीन वादियों में हम लोग हैं इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक ग्लेशियर माने जाने वाले खतलिंग ग्लेशियर में, और हमारा यहाँ पर कैंप साइट है आज का। और आप देख सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह सुबह हम लोग फ्रेश होकर के और यहाँ पर खड़े हैं। काफ़ी ठंडा हो रहा है, रात काफ़ी कठिन गुजरी, ठंडी ठंडी हवा चलती रही। बर्फ़ में हमारा टेंट लगा हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ़ के बीचों बीच हमारा टेंट लगा हुआ था। यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर। 5000 मीटर से ज़्यादा हाइट पर है ये खतलिंग ग्लेशियर। इस समय जो है देखिए चोटियों पर धूप निकल चुकी है और ये खतलिंग ग्लेशियर के बीचों बीच हमारा टेंट लगा हुआ है। और इससे भी बड़ा ग्लेशियर ऊपर है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। कल हमने वो क्रॉस किया था खतलिंग ग्लेशियर और आज हम लोग पहुँचेंगे चौकी। तो आज का सफ़र उतना कठिन नहीं है, थोड़ा सा हमको डाउन ही जाना है, लेकिन उसके बाद कल से फिर से मयाली का टास्क आएगा तो उसके बाद ज़्यादा कठिनाई होगी। ये हमारा किचन टेंट है, यहाँ पर भी हमारे कुक लोग बड़ी मशक्क़त कर रहे हैं पानी उपलब्ध कराने में, क्योंकि यहाँ पर पानी पूरी तरह बर्फ़ जम चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कल पानी था और ये पूरा जम चुका है और लगभग 1 घंटा लगेगा अभी पानी मिलने में। तो बहुत ही ख़तरनाक ये देखिए आप चोटियाँ। और रात को भी बर्फ़बारी होती रही, कल शाम को भी बर्फ़बारी होती रही। बहुत ही हसीन नज़ारा है सुबह का। और थोड़ी देर में जब धूप निकल जाएगी तो नंगी आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल होगा, आंखें ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए अभी हम लोग वीडियो बना दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। हर हर महादेव। हाथ इतने सुन्न हो चुके हैं कि पूछिए मत। बंद करता हूँ। हा हा हा। कुछ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ऑर्डिनेंस कॉल अभियान का 6वां दिन 10 जून 2024 और पूरी टीम हमारी तैयार हो चुकी है। कुछ लोग तैयार हो रहे हैं। ठीक 9 बजे हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे खतलिंग ग्लेशियर से। कल हमने यहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर के बीच में कैंप करा था, आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ये हमारे टेंट बर्फ के बीच में लगे थे। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। बर्फ की चादर ओढ़े चोटियाँ आप देख सकते हैं, शानदार नज़ारे, धूप खिली हुई। और ये हमारे दिलीप भाई और ये हमारे कुछ साथी आगे निकल गए हैं। हमारे दिलीप नाजकानी साहब गेटर्स पहनते हुए और पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते हैं। और ये हमारे राजीव सर बिल्कुल बड़ा मजा आया। सबसे पहले तैयार रहते हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं है, पर बहुत मजा आया। आज का क्या प्लान है? खतलिंग का एक सपना था, कभी खतलिंग के ऊपर सोएंगे, वो सपना साकार हुआ। बहुत ही मजा आया। जॉन्टी भाई बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा ग्रुप बनाने के लिए और साथ चलने के लिए, बहुत मजा आया। अरे नहीं सर, धन्यवाद तो भगवान का है, बाबा केदार का है। नहीं फिर भी कोई ना कोई माध्यम बनता है, उस माध्यम में तुम हो तो तुमने बहुत ही मतलब ऐसा मौका दिया हम लोगों को, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा जिंदगी में कभी ऐसा स्पीड नहीं देखा। चारों तरफ बहुत, चारों तरफ पी की व्हाइट ही पी के खाली, और कुछ है ही नहीं। और बर्फ के बीच में टेंट लगा के सोना, ये अलग ही आनंद। हाँ अलग ही आनंद है। और हम लोग निकल रहे हैं खतलिंग ग्लेशियर से। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक ग्लेशियर है। और यहाँ हमने कैंप किया था। आज हमारा 6वां दिन है ट्रैक का और एक दिन हमने ऑर्डिनेंस बेस कैंप में एक्लिमेटाइज डे रखा था, तो उस हिसाब से हमारा 5वां दिन होना चाहिए था, लेकिन उस वजह से 6वां दिन है 10 जून। और मौसम बड़ा ही सुहावना, धूप निकल चुकी है। हर बार की तरह शाम को 2 बजे बाद बर्फबारी हो जाती है और सुबह मौसम बिल्कुल शानदार मिलता है।
आप देख सकते हैं ये हमारे सर आ रहे हैं। और अभी हम खतरिंग ग्लेशियर में, और अगर सामने देखोगे तो वो सामने ग्लेशियर और उसके साइड में जो स्लोप है उसी के साइड से उतरते उतरते आए थे। ये नीचे उतरते उतरते यहाँ स्लोप से, और इसमें काफ़ी फिसले भी, लोगों ने काफ़ी फिसलने का आनंद भी लिया। और आप देख सकते हो तो बीच में यहाँ कैसे लंबे लंबे क्रेवास हैं, इन्हीं से बच के हमें निकलना है और आगे क्रेवास भी और आएंगे। जिंदगी का मजा खतलिंग ग्लेशियर में, और ऐसा रोमांच जिंदगी में कहीं मिलने वाला नहीं है। मज़ा आ रहा है, और इस ट्रैक को करने के लिए हिम्मत की आवश्यकता है, जुनून चाहिए, हिम्मत चाहिए और फिटनेस भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय बाबा केदार। आ रहे हैं तेरे दर पे, और एक लंबी यात्रा करने के बाद पहुंचेंगे गंगोत्री से केदारनाथ वाया ऑर्डेंस कॉल, खतलिंग ग्लेशियर, मासरताल, मयाली पास। जय घाटी में देखा बिल्कुल। और ये हमारा पूरा ग्रुप चल पड़ा है, बंगाली दा और पूरा ग्रुप यहाँ पर फोटो सेशन करता हुआ खतरनाक खतलिंग ग्लेशियर में, जिसका नाम सुन करके ही डर लगता है। और उसके बीच में हमने कैंप किया था। सभी लोग मस्त और फर्स्ट हैं, मस्त और फर्स्ट हैं। बार बार कैमरे के सामने आते हैं। वही हमारे सुवीरदा हैं। जो रूट्स, मैं सभी ट्रेकर्स को यही कहूंगा, जो रूट्स गाइड ओपन करते करते जा रहे हैं उसी रूट्स के ऊपर ही अब जाइए। हैं ये खतलिंग ग्लेशियर, इसके और दाहिने बाइने कहीं भी फोटो खींचने के लिए ज्यादा मत दूर चले जाइए, दूर न जाइए। ये बात तो सही है, कहीं भी खतरा हो सकता है। यानी जो खतलिंग ग्लेशियर सितंबर में दिखाई देता है, वो खतलिंग में से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये जयंती जी, पहली बार आपके साथ मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा लगा, काफी सुंदर ट्रैक था, अभी भी है। ये जो ग्लेशियर, इंट्रोडक्शन दो प्लीज, नाम बताओ क्या? मेरा नाम तो जादव है, मैं बॉडमपुर से आया हूँ, वेस्ट बंगाल का। और सर ऑल द बेस्ट। मैं शंकर चंद्र देवनाथ, वेस्ट बंगाल से जिराट ग्राम से आ रहा हूँ, झंडी जी के साथ। कालिंदी किया 2022 में। अभी ऑर्डिनेंस कॉल सबमिट किया 2024 में। झंडी जी भी अच्छा भी है, मैं भी एड्रेस इसी को पास दिया जाने का। मेरा साथ राजीव भी दिल्ली से था, वो भी मेरा साथ दिया। शंकरदा के साथ चल बहुत के मजा लगा, बहुत मजा लगा। समझ में आ रही है सब बात। और ये हम खतलिंग ग्लेशियर के ऊपर चलते हुए, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी आपके साथ अगर गाइड नहीं है, गाइड आगे पीछे हो चुका है और आप ऐसे खतलिंग ग्लेशियर पे चल रहे हैं, तो बीच में आपको कहीं पर ऐसी लाइनिंग सी दिखती है, तो आप समझ जाइए वहाँ पर क्रेवास होंगे और उससे दूरी रहना है आपको। और इधर भी हमारे अगल बगल एक लाइनिंग सी चल रही है, तो ये समझ जाइए कि उसके नीचे क्रेवास होंगे पक्का, और वहाँ जाने से आप बचें, खतरा हो सकता है, जोखिम हो सकता है, और आप पता नहीं कितने फीट नीचे गिर जाएंगे, मिलेंगे भी नहीं और दिखेगा भी नहीं। तो बढ़ते रहिए हमारे साथ, आनंद लीजिए इस अद्भुत यात्रा का। और खतलिंग ग्लेशियर में, और इस समय थोड़ा सा धूप लग रही है, थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो रहा है कि रात भर हम ठंड से जूझते रहे। -15 डिग्री लगभग टेम्परेचर रहा होगा, बर्फबारी होती रही, और आगे बढ़ते। ये दिलीप भी गया। दिलीप का पिछले वाला उसका भी गुरु है।
वो लग रहा है पर ये नहीं पता कौन है, पर चलते हुए बहुत स्लिप मार रहा है। ये दिलीप भी ध्यान से पैर जमा के पहले टेस्ट कर लो। उत्तर मत जाओ, अरे इधर ही रहो। पहले टेस्ट कर लो। इधर ही रहो, नहीं, इधर ही नहीं, रहो, इधर रहे, इधर ही इधर रहो। वहाँ खाई है। और ये देखो खतरनाक क्रेवास ग्लेशियर के बीच में। उन्हें खुद नहीं पता ना कि तुम ऐसे, उन्हें अगला हिस्सा दिख नहीं रहा। नहीं, यहाँ से आप देखो, जहाँ से आ रहे हैं अपन भी वहीं से आए हैं। आए हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो पता लग गया कि आगे ये हाल है। और राजू सर, एक दरखास्त है जॉन्टी भाई से, ऐसे ये भी वीडियो दिखाइए, ऐसे रहते हैं करके। हाँ। आप तो बढ़िया है नजारा, बढ़िया नजारा, ये नजारा भी दिखाइए। पट्टी है कैसी सब लोग की उतरते समय है क्या नहीं, जरूरत है ये। मेरे इसके वाले आउट इसमें कुरंदी खाल में जो वो सीन है ना, याद है रिज वाला, सारी दुनिया हिली उस सीन से खाली। अरे और हम लोग जीरो कैंप की ओर बढ़ रहे हैं। खतलिंग ग्लेशियर इतना बड़ा है कि समाप्ति नहीं हो रहा है, और अब लग रहा है आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। और हमारे दिलीप नाचकानी साहब भी पहुंच चुके हैं। और एक खतलिंग ग्लेशियर से ही जो है भिलंगना नदी निकलती है, जो टिहरी में भागीरथी से संगम करती है। और उसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से संगम करने के बाद गंगा बन जाती है। और सामने हमारे अविनिंदर जी आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं खतलिंग ग्लेशियर से जो छोटी छोटी धाराएं निकल रही हैं, यही
ग्लेशियर का पानी आगे जाकर भिलंगना नदी बनाती है। तो इसके मूल स्रोत पर भी हम लोग पहुंच चुके हैं। आ जाओ आ जाओ। मेरे सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारा प्यार। बच्चों में इस समय खतलिंग ग्लेशियर पर हूँ और ऑडेंस्कोल ट्रैक से हम लोग वापस आ रहे हैं नीचे केदारनाथ की ओर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग खतलिंग ग्लेशियर पर हैं इस समय और यहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ पर है। ये नीचे आप दिखाइए सर, ये पूरा जो ग्लेशियर दिख रहा है, यहाँ से खतलिंग ग्लेशियर से ही भिलंगना नदी का उद्गम हो रहा है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पूरा ग्लेशियर जोन है, ये खतलिंग ग्लेशियर का सबसे निचला पार्ट है। और इससे ऊपर कई किलोमीटर 10-12 किलोमीटर तक खतलिंग ग्लेशियर फैला हुआ है और पूरी सफ़ेद चादर वहाँ पर बर्फ़ की है, जो कि 12 महीने वहाँ पर बर्फ़ बनी रहती है। और वहाँ से नीचे से ये धाराएँ आ रही हैं और यहाँ पर भिलंगना नदी का उद्गम हो रहा है, जो आगे चलकर त्रिहरी यानी कि टिहरी में भागीरथी नदी से संगम करती है, जो कि गौमुख से आती है। और दोनों नदियां वहां पर मिलकर के भागीरथी बन करके आगे देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती हैं और तब जाकर वहां पर माँ गंगा बनती है। तो बहुत बहुत प्यार आप लोगों के लिए। और फिलहाल हम लोग ये 10-12 दिन का ट्रैक कर रहे हैं, ऑडेंस्कोल ट्रैक। बाबा केदार के धाम हम 3-4 दिन में ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो ये यात्रा हमारी एक धार्मिक यात्रा भी है। हमने गंगोत्री से शुरू की थी ये यात्रा माँ गंगा के मंदिर से, और ये समाप्त होगी हमारी यात्रा बाबा केदार के धाम में। तो एक प्रकार से ये हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है, उच्च हिमालयी ट्रैक है। यहाँ पर आना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही साहस की ज़रूरत होती है। तो बच्चों के लिए ये मेरा स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ खतलिंग ग्लेशियर से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बाबा केदार। तो ये भिलंगना नदी है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती हुई यहाँ से उद्गम करती है भिलंगना नदी। और आप देख सकते हैं हम लोग लगभग आज के कैंप साइट में पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ से देखिए आप, तमाम धाराएं खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का रूप लेती हैं। और आगे इस नदी के किनारे पर ही आज का हमारा कैंप है, जिसको कहते हैं जीरो कैंप। आज का सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। आप देख सकते हैं कितने खतरनाक रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। और पूरे 10-12 किलोमीटर हम ऐसे ही चलते आ रहे हैं बड़े बड़े बोल्डर जोन में, कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर ऐसे ही चलना होता है। गाइड आगे आगे पहले चल रहे थे, लेकिन अब कुछ साथी हमारे बहुत पीछे छूट चुके हैं और इसीलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हमारे ग्रुप के दूसरे सदस्य दिलीप नाचकानी साहब भी पहुंच गए हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हैं नीले जैकेट में। और रास्ता काफ़ी ख़राब है, इसलिए स्पीड काफ़ी धीमे होती है, संभल कर चलना होता है ऐसे बोल्डर जोन में। और धीरे धीरे साथी पहुंचते हुए, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। और जो ऊपर खतलिंग ग्लेशियर में जो बर्फ़बारी सीधे होती थी, अब यहाँ पर हल्की हल्की बूंदों का रूप ले लेती है, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे अब बढ़ रहा है पहले से। और हालांकि अभी भी हम 4000 मीटर से ऊपर ही हैं। और यहाँ पर एक बड़ा पत्थर, और जिसकी आड़ में यहाँ पर पोर्टर लोग आराम फरमा रहे हैं और बड़ी मेहनत का काम करते हैं ये पोर्टर लोग। आप देख सकते हैं इतने खतरनाक रास्तों पर इतना भारी वज़न उठाना बहुत ही साहस और स्टैमिना का काम है। तो
मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहिए। और आज की हमारी कैंप साइट आने वाली है और ये भिलंगना नदी के किनारे हमारा कैंप होगा। ये बड़ा पत्थर दिख रहा होगा आपको, यहीं पर हमारा कैंप लगेगा। शायद कुछ पोर्टर हमारे पहले पहुंच चुके हैं और वो टेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ट्रैक करने में। बहुत ही थका देने वाला आज का ट्रैक था, बोल्डर जोन था और अभी भी बोल्डर्स ख़त्म ही नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे अभिनंदन जी आ रहे हैं, पंजाब से हैं ये और हमारे साथ सहयात्री के रूप में। और अब लग रहा है कि बोल्डर जोन अब समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। अभी भी काफ़ी दूर तक दिख रहा है बड़े बड़े पत्थर, तो देख सकते हैं आप। शानदार सफ़र जारी है ऑरेंज कॉल अभियान का। मिलते हैं। आज की हमारी कैंप साइट आ चुकी है और जिसका नाम है 0 पॉइंट। बड़े बड़े बोल्डर्स हैं यहाँ पर और भिलंगना नदी के किनारे ही हमारा कैंप लगा हुआ है। ये बगल में भिलंगना नदी बह रही है और सामने हमारा कैंप लग रहा है। और कुछ पोर्टर्स हमारे पहले आ चुके हैं, कुक हमारे आ चुके हैं और वो सभी मिलकर यहाँ पर टेंट लगा रहे हैं। किचन टेंट लगा चुके हैं ये लोग। ये हमारा किचन टेंट है और यहाँ खतरनाक चट्टान देखिए आप, और इस तरफ भी खतरनाक चट्टान है। और हमारे साथी यहाँ पर पहुँचते हुए दिलीप नाथकानी, तो बाकी के हमारे सदस्य पीछे आ रहे हैं और यहाँ पर पहुँचते हुए और ये हमारे राणा जी यहाँ पर टेंट लगा रहे हैं, साथ में फौजी भाई मदद करते हुए। और हमारे कुकिंग टीम सुनील भाई और बलवीर भाई भी यहाँ पर मदद करते हुए। और यहाँ पर यह है 0 पॉइंट। ये पत्थर आप देख सकते हैं, बहुत ही विशाल का है, बढ़िया।